जय हिंद दोस्तों। तैयार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक के साथ यानी कि प्राचीन इतिहास में आज हम लेके आए हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन से हैं? बौद्ध धर्म है आपका कौन सा? बौद्ध धर्म। इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के और किस नाम से जाने जाते हैं? तो कथागत, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, द लाइट ऑफ एशिया, ये सारे किसके नाम हैं? तो ये सब गौतम बुद्ध के नाम हैं, ये भी याद रखना है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं, इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म 563 कितना 563 बीसी में हुआ, ठीक है, और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु इनके कुशीनगर में हुई थी। बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों, बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये याद रखना है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं, सिद्धार्थ था, इनके पिता का नाम शुद्धोधन। जो शुद्धोधन थे वो शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। किससे? शाक्य गणराज्य से संबंध रखते थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो माया या महादेवी था, माया देवी था, जो कोली गणराज्य से संबंधित थी। इनके पिता शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, इनकी माता कोली गणराज्य से संबंधित थी। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ था आम्रवन यानी कि आम के पेड़ के नीचे महामाया के द्वारा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ आम के वृक्ष के नीचे। और जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 7 दिन ही बीते थे ताकि इनकी माता यानी कि महादेवी का देहांत हो जाता है। इनका पालन पोषण महादेवी की बहन यानी कि सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ की मौसी गौतमी, इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी कब हुई? 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। 16 वर्ष की अवस्था में किससे होती है? यशोधरा से होती है। गौतम बुद्ध की जब यशोधरा से शादी हो जाती है, शादी के 12 वर्ष यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई और 12 वर्ष के बाद 16-12 कितने हो गए? 16 और 12 8 और 2 28 यानी कि 28 वर्ष जब हो गए, कहने का मतलब है यशोधरा से जब शादी हुई 12 वर्ष के बाद इनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल रखा। यानी कि 28 वर्ष में इनकी, जब गौतम बुद्ध की 28 वर्ष की आयु थी तब इन्हें एक पुत्र हुआ था, उसका नाम राहुल रखा था। जब इनका पुत्र हुआ यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में, 1 वर्ष के बाद जब पुत्र हो गया, उसके 1 वर्ष के बाद इन्होंने घर का त्याग किया। जब घर का त्याग किया तो इस घटना, जब घर को त्याग किया था, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो घटना है घर को त्याग करने की, उसे भानिष्करण कहा जाता है। जब घर से निकले तो इन्हें 4 दृश्य मिले। 4 दृश्य कौन कौन से? एक मिला बूढ़ा व्यक्ति, बीमार आदमी, मृत आदमी, सन्यासी। ये 4 आदमी इनको मिले, 4 दृश्य इनको देखने को मिले। जो इनका सारथी था यानी गौतम बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? छंदक यानी चन्नक था, याद रखना है आपको। इसके और आगे बढ़ते हैं, पैंतीस वर्ष की अवस्था में, 29 तो हो गए, उसके 6 वर्ष और प्लस कर देते हैं यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान कब 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ। यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ पे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, ये आपको जानना है। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष के समय, तो पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उरुग्वेला यानी कि बोध गया बिहार में है, ठीक है। ये बिहार में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उरुग्वे बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ। और दिन कौन था? वैशाखी पूर्णिमा का दिन था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति जब हुई, इस घटना को संबोधिक कहलाती है, ठीक है, याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसके आगे इनका पहला उपदेश कौन था? तो सारनाथ और ऋषि पत्तनम में दिया। कहाँ पे दिया था पहला उपदेश? तो सारनाथ में दिया था।
ऋषिपत्तनम में दिया था। ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ में ही है आपका। यह उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया जाता है। जो उपदेश दिया ये किसको? 5 ब्राह्मणों को दिया। कितने? 5 ब्राह्मणों को दिया। या 5 ब्राह्मण कौन से? कौटिल्य, वप्पा, भोदिया, माधनामा, अस्ता, ये हैं 5 ब्राह्मण। इसके और आगे बढ़ते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लास RWA यानी RWA की बनाई हुई, मेरी खुद की बनाई हुई कॉपी से है। RWA रोजगार विद अंकित से बनाई हुई ये नोट्स हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। ये सारनाथ के बाद वाराणसी कहाँ पे है? यज्ञ श्रेष्ठी गए थे। जब ये सारनाथ में उपदेश दिया पहला, उसके बाद कहाँ चले गए? वाराणसी चले गए। वाराणसी में श्रेष्ठी दृश्य यज्ञ श्रेष्ठ यानी कि वहाँ पर क्या है? बौद्ध भिक्षु संघ बना, बौद्धों का एक संघ बनाया गौतम बुद्ध ने। तो वाराणसी के बाद वैशाली आए। वाराणसी के बाद ये वैशाली गए, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी संघ बनाया। कहाँ पे बनाया था? वैशाली से, वैशाली में। वाराणसी से चले गए, वैशाली में बना लिया। ठीक है, इसे आनंद के रहने पर बनाया। यह संघ आनंद के कहने पर बना। आनंद कौन था ये भी आपको जानना है। इनका प्रमुख दोस्त बन गया था आनंद। इस संघ में सबसे पहले प्रजापति गौतमी आम्रपत से जुड़ी, यानी कि जो इनकी मौसी जी थी, इनकी मौसी, ये प्रजापति कौन है? तो गौतम बुद्ध की मौसी हैं। कौन मौसी हैं? ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मौसी हैं, आम्रपत से जुड़ी हैं। आम्रपाली यानी आम के पेड़ से नीचे जुड़ी हुई, जब इनका जन्म हुआ था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे अपने। ठीक है, अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश कुशीनगर में था। यह उपदेश सुब्रत को दिया था। किसको दिया? किसको था? सुब्रत को दिया था। यह उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में था? तो वो पाली भाषा में था। यह भी याद रखना है आपको। इसके आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। सर्वाधिक वर्षावास यानी कि सर्वाधिक समय अपना कहाँ पे काटा? गौतम बुद्ध ने अपनी आयु का सर्वाधिक समय कहाँ पे काटा? तो वो श्रावस्ती में काटा। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिन रहा। अंतिम वासा कहाँ हुआ? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। इनका शिष्य कौन था? आनंद था। आनंद इनका एक दोस्त बन गया, वही अपना शिष्य, अपना गुरु मानता था। किसको? गौतम बुद्ध को अपना गुरु मानता था आनंद। इनकी शिक्षाएं कौन? शिक्षा क्या है? इन्होंने शिक्षाएं क्या दी? नंबर 1 पहला बताया, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, यानी कि निराकरण है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग कौन से दिए? आपको ये भी बता देते हैं। अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग दिए। अष्टांगिक का मतलब 8। ये 8 कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, जो 4 आर्य सत्यों में विश्वास दिलाए। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका यानी कमाई, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 5 चीज़ें मनुष्य जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आपको किसने? गौतम बुद्ध ने बता दिया। क्योंकि गौतम बुद्ध एक बहुत ही ब्राह्मणी रूप ले चुके थे। घर के बाहर जाने के बाद बहुत कुछ जान गए थे। गौतम बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म में इनके शीलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। यह भी याद रखना है। गौतम बुद्ध में शीलों की संख्या कितनी है? 10 है। इनके प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो जन्म का जो प्रतीक हुआ, इनका जन्म जब हुआ तो कमल और सांद था, और जब घर को छोड़ कर गए थे उस समय का प्रतीक घोड़ा था। यह भी याद रखना है। गर्भ समय का प्रतीक हाथी था। इनकी माँ को जब गर्भ हुआ था, कौन? महादेवी जब गर्भ काल में थी, तब इनका प्रतीक क्या माना गया था? वो हाथी था। जब ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, बिहार में, तो कौन? ज्ञान कहाँ पे? पीपल पे। मृत्यु पद चिन्ह से इनके प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। इसके और आगे बढ़ते हैं।
बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया है। त्रिपिटक मतलब 3 में बताया गया है। त्रिपिटक पहला बोला गया है विनय त्रिपिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्मी पिटक। ठीक है, तो इस भाषा में देख लेते हैं ये कौन था। उपाल शिष्य था, आनंद का शिष्य था। जो सुतपट था वो आनंद, यानी कि आनंद का गुरु कौन था, तो गौतम बुद्ध था। ये भी याद रखना है। महारथी मोगली पुत्र शिष्य था। अब ये भी याद रखते हैं। सुत पिटक को गाय को आनंदा, वंदा, सुगदा बोला गया है। जो सुक्त पिटक है उसमें गाय को क्या क्या बोला गया है, इन 3 नामों से जाना जाता है। किसको, गाय को बोला गया है। इसके और आगे बढ़ते हैं। जो आपका सुक्त पिटक है, सुक्त पिटक को इन्वेस्टडी ऑफ बौद्ध धर्मा यानी कि बोला गया है इंस्वालोपेटिया ऑफ बौद्ध धर्मा। जो सुक्त पिटक है 5 भागों में विभक्त है। 5 भाग कौन कौन से हैं वो भी याद रखना है आपको। 5 भाग: सुंदक निकाय, अगुंतुर निकाय, दीर्घ निकाय, मंझिन निकाय, संयुक्त निकाय। ये 5 निकाय हैं आपके, ये भी याद रखना है। ये आज मेरी क्लास थी, रिवीजन क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मान सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहीं से मेरी क्लास एंड होती है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्या लाइक कर दो, और क्लास को सब्सक्राइब और शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे स्टडी इवेंट यूट्यूब चैनल के साथ।